तो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे ये तो तय है। अजीत पवार ने कहा शपथ वो भी लेंगे ये तय है, लेकिन विश्वास है अजीत इस समय देवेंद्र फडणवीस को कि उनके साथ शपथ ग्रहण में एकनाथ शिंदे भी होंगे। विद्या, इसके क्या मायने निकाले जाएं? जी देखिए, अभी तक पूरी बात सेटल हुई नहीं है, जितना कि वो लोग प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि देवेंद्र फडणवीस ने खुद भी कहा कि आज शाम तक हो सकता है कि पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन पे बातचीत जो चल रही है वो फाइनलाइज हो जाए, और हो सकता है कि उन तीनों के अलावा यानी अजीत पवार, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के अलावा और भी लोग हों जो कल शपथ विधि में हिस्सा लेते हुए शपथ लेंगे। लेकिन उन सब के नामों पर कोई भी अभी पुष्टि करने को तैयार इसलिए नहीं है क्योंकि कौन सा पोर्टफोलियो किसके पास जाएगा इस पर अभी भी मतभेद है। और बार बार एकनाथ शिंदे वही कह रहे हैं जो उन्होंने कम से कम पिछले हफ्ते कहा था कि जो भी मोदी और शाह डिसाइड करेंगे वो मुझे मान्य होगा। लेकिन जिस तरीके से अभी बातचीत यही चल रही थी, उसे यही लग रहा था कि ये तीन हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा और कौन होगा इस पर निर्णय अभी तक नहीं हुआ है। गौरव, रहिए मेरे साथ, क्योंकि अभी जब बातचीत कर रहे थे, राज्यपाल ने जब आमंत्रित किया देवेंद्र फडणवीस को कि वो अगली सरकार बनाए, मुख्यमंत्री पद की शपथ ले, फिर जब बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या सवाल जवाब हुए हम आपको वो भी सुनवाते हैं कि उप मुख्यमंत्री कौन कौन होंगे, क्या होगा। सुनिए क्या कहा गया। अभी शाम तक रुको, अभी कल शपथ शाम है ना? तक उनका समझ में आएगा। मैं तो लेने वाला हूँ। मैं रुकने वाला हूँ। दादा को नहीं, अरे भाई दादा को अनुभव है, दोपहर शाम को भी लेने का और सुबह भी लेने का। परंतु ऐका, तो देखिए अजीत पवार ने ये तो कहा मैं तो शपथ लेने वाला हूं अजीत, और उससे पहले एकनाथ शिंदे ये कह रहे थे कि शाम तक अभी रुको। और शाम तक रुको क्यों? ताकि पोर्टफोलियोज एक बार तय हो जाए, किसे क्या मंत्रालय मिल रहा है। गृह मंत्रालय बीजेपी ये साफ कर चुका है, गृह विभाग वो तो मुख्यमंत्री के पास ही रहेगा। वित्त कहा यह जा रहा है वो अजीत पवार लेंगे, लेकिन किसको क्या मिलेगा? क्या एकनाथ शिंदे का शपथ लेना या उनके साथ कौन कौन शपथ लेगा ये उस पर निर्भर करेगा। एक बार फिर आपको सुनवाते हैं, हंसी ठिठोली में ही, मजाक में ही कितनी गंभीर बात वो समय कही गई। अभी शाम तक रुको, अभी कल शपथ शाम है ना? तक उनका समझ में आएगा। मैं तो लेने वाला हूँ। मैं रुकने वाला हूँ। दादा को नहीं, अरे भाई दादा को अनुभव है, दोपहर शाम को भी लेने का और सुबह भी लेने का। परंतु ऐका, एक तरह से कहा जाए विद्या तो कटाक्ष भी कर दिया कि पिछली बार बिल्कुल तड़के जब शपथ ग्रहण हुआ था उसका भी जिक्र कर दिया, लेकिन इस बार अजीत पवार कह रहे हैं मैं तो शपथ ले ही रहा हूं। एकनाथ शिंदे और उनके साथ शिवसेना वो किन किन मुद्दों पर अभी एकमत महायुति में हो पाए हैं या नहीं हो पाए हैं? जी देखिए, एकनाथ शिंदे अभी भी थोड़े से रूठे रूठे तो लग रहे थे कि पूरी बात जो वो कहना चाह रहे थे वो नहीं कह पा रहे थे, इसीलिए कह रहे थे शाम तक रुको, हो सकता है कि तब तक कुछ डिसीजन हो जाए। कोशिश बीजेपी और एनसीपी दोनों की यही रह रही कि पूरा एक सरकार का जो स्वरूप हो वो तय हो जाए, ताकि जिसको शपथ लेना हो वो शपथ ले ले। आने वाले हैं आजाद मैदान में, उन सब के प्रेजेंस में, प्रधानमंत्री मोदी के प्रेजेंस में, अमित शाह के प्रेजेंस में जब शपथ लेना हो तो जाहिर सी बात है कि वो लोग जिनको लेना है, जिनका नाम आ गया है लिस्ट में, कैबिनेट मिनिस्टर और बाकी लोगों की लिस्ट में, तो वो शपथ ले लें। लेकिन एकनाथ शिंदे अभी भी क्योंकि कुछ चीजों पर अड़े हुए हैं, उनका यही कहना है कि पिछली बार मैं जब मुख्यमंत्री था तो होम पोर्टफोलियो देवेंद्र फडणवीस को दिया गया था जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, तो इस बार क्यों नहीं। होम मिनिस्ट्री के अलावा उनका यही कहना है कि कुछ और पोर्टफोलियो जो है जैसे कि फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब भी उनको मिलने चाहिए। अब इन्हीं चीजों पर ये जो बात रखड़ रही है वो यही है कि पोर्टफोलियोज की डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, और ये बात तो तय था कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बनेंगे, लेकिन जब ये पोर्टफोलियोज की जब
बात आई थी, अगर आपको याद हो अमित शाह से बातचीत करके जब वापस आए थे तब ये डिस्कशन होना था। सोचिए 1 हफ्ते से ये बहुत डिलेड हो चुका है, फिर भी ये अभी तक निर्णय नहीं हो पाया है। तो अब इसी बात की उम्मीद है कि अब कुछ घंटों में यानी कि रात तक ये निर्णय हो जाएगा और सवेरे जब अरेंजमेंट हो जाएगा शपथ विधि के लिए तो फॉर्मल नेम्स जो हैं वो दे दिए जाएंगे, ताकि कल शाम 5:30 बजे से पहले जिन जिन को शपथ लेना है उन्हें पता है कि उनको वहां पहुंचना है स्टेज पर, ताकि वो शपथ ले सकें। तो असमंजस की स्थिति लास्ट मिनट तक ना रहे, इसकी कोशिश बीजेपी और एनसीपी दोनों की तरफ से हो रही है। अच्छा, लेकिन ये बताइए कि अगर 1 हफ्ते में ये बात नहीं सुलझ पाई, जब दिल्ली आ गए, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हो गई, उसके बाद वो अपने घर चले गए, जब 1 हफ्ते तक ये नहीं सुलझ पाई है बात, तो क्या अभी चंद घंटों में या अगले 24 घंटों में सुलझ जाएगी? जी देखिए, बात तो इसी तरह से थी कि वो तो इतने रूठ गए थे कि सतारा चले गए थे और कहा यही जा रहा था कि वो सोचने के लिए गए हैं वहां पे, फिर जाके उनकी तबीयत भी खराब हो गई। अभी भी जब लोगों ने जैसे ही पूछा कि आपकी तबीयत कैसी है तो बोले कि आ गया ना यहाँ पे। तो बात यही है कि दरअसल मान मनोबल का कार्यक्रम चल रहा था और यही वजह है कि कल देवेंद्र फडणवीस का वर्षा पे एकनाथ शिंदे से मिलना बहुत जरूरी था और वो गए मिलने के लिए, मनाने के लिए अपने साथी पार्टी के नेता को। और जैसे ही मनाया उसी के बाद, जैसा कि फडणवीस ने भी कहा कि मैं मनाने गया था उनको कल और उसी के बाद वो यहाँ पर आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये मान मनोबल का कार्यक्रम अभी थोड़ा और लंबा चलेगा फडणवीस के लिए। इतनी जल्दी एकनाथ शिंदे मान जाएंगे ऐसा लगता नहीं है, लेकिन अभी कुछ घंटों का समय है। आज से कल आप समझ लीजिए 24 घंटे नियरली हैं उनके पास, जब वो कोशिश करेंगे और हो सकता है कोई ब्रह्मास्त्र निकालें जिसके तहत एकनाथ शिंदे मान जाए उनको इस पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन में।